हेलो फ्रेंड, वेलकम है सविता के ब्लॉग में सभी का। और अभी मैं जो बात करने आई ना, पता नहीं क्यों मेरे आज फ्रेंड ने ऐसी बात बोली मेरे को लाइव में कि मेरे दिमाग में वो घूमती रही और मुझे ना बैठा नहीं गया। मुझे लगा कि नहीं, बात तो करनी चाहिए इस टॉपिक पे। और बात बिल्कुल सही थी भाई, जो मेरे दिल को लग गई वो बात और दिमाग में घूमती रही। तो काम करते करते भी मुझे दिमाग में वही बात घूम रही थी कि ये बात सच है फ्रेंड, कि अगर ससुराल में लड़कियों को सबसे पहले इज्जत मिलती है ना, तो वो उसके पति के द्वारा ही मिलती है। अगर ससुराल में एक लड़की रिस्पेक्ट के साथ रहती है ना और उसकी सब कदर करते हैं, तो तभी करते हैं जब सबसे पहले उसके पति उसको भाई उसको वैल्यू देते हैं, उसकी इज्जत करते हैं, उसको प्यार देते हैं, सम्मान देते हैं। तो ये हस्बैंड के ऊपर ही डिपेंड होता है कि भाई लड़की को ससुराल में क्या मिलेगा, सम्मान मिलेगा या अपमान मिलेगा। तो ये बात भाई बिल्कुल आपकी 100% कह सकते हैं 100% राइट थी। और ये दिमाग में ऐसी बैठ गई कि मुझे लगा कि नहीं, बात करनी चाहिए। एक अंदर से लग रहा था, क्योंकि ये सबके साथ है, सभी लड़कियों के साथ है। जो आजकल एक बार को ये कहा जाता है ना कि लड़कियां ससुराल में नहीं निभाती, तो मुझे लगता है ये 10 या 20% ही है। लड़कियां सब निभाना जानती है भाई, उसके पेरेंट्स भी यही सिखा के भेजते हैं। और लड़कियों को भी पता होता है कि भाई हमारी जो परंपराएं हैं उसमें शादी करना भी ज़रूरी है। और सब एक उत्साह के साथ भी शादी करके जाती है अपने ससुराल। लेकिन वहाँ पे जब थोड़ा सा इन चीज़ों को इग्नोर किया जाता है ना, कि किसी के आत्मसम्मान को जब आप बार बार ठेस पहुंचाते हैं या उसको इग्नोर करते हैं, उसकी बातों को कोई वैल्यू नहीं देते या उसको कहीं मजाक बना देते हैं, तो ये हर लड़की को खलता है भाई। और यही एक रीज़न है सबसे बड़ा फ्रेंड, कि जब इन चीज़ों से जब इंसान टूट जाता है ना, तो वो कहीं एडजस्ट नहीं करता। और यही अधिकतर ससुराल और यही एक सबसे बड़ा रीज़न है भाई, लड़कियां ससुराल में नहीं निभा पाती। क्योंकि जब दिल टूट जाता है ना, तो किसी से जब बात करने का मन नहीं करता, किसी के लिए करने की तो बहुत बड़ी बात हो जाती है फिर। और ये छोटी बातें नहीं होती, क्योंकि माँ बाप के घर में लड़कियों को भाई वहाँ शुरू से रहती है ना ये चीज़ें, थोड़ा सा नॉर्मल हो जाती है। लेकिन जब वो इतनी बड़ी होकर किसी के घर में जाती है ना बहू बनकर, और इतने सारे रिश्तों को लेकर, मैं इस वाले टॉपिक पे पहले भी एक अपना ब्लॉग बना चुकी हूँ। आप उसे भी देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। जब इतने सारे सपने संजोकर वो अपना घर छोड़कर इतने सारे रिश्ते, आते, सहेलियाँ, सब चीज़ छोड़कर नए जगह पर जाती है ना, तो सबसे ज़्यादा उसे अपने पति से उम्मीद होती है कि वो उसका साथ देगा, उसको समझेगा, सम्मान देगा। लेकिन जब वहीं से शुरुआत हो जाती है ना, तो हर कोई टूट जाता है भाई। और ये चीज़ें हर कोई लड़की महसूस करती है। तो घर टूटने का और घर बिखरने का, रिश्तों को टूटने का, कमज़ोर होने का सबसे बड़ा रीज़न यही है। क्योंकि जब किसी को समझा नहीं जाता ना, तो वो अपनी बातों को कहना छोड़ देता है। जब वो कहना छोड़ देता है, तो अंदर ही अंदर वही घुटता रहता है। और बहुत चीज़ें ना, कह लो, दफन हो जाती है उसके अंदर। तो वो फिर वो किसी रिश्ते को समझने को तैयार नहीं होता। तब तकलीफ़ होती है दूसरों को भी, और वो तो ऑलरेडी झेल ही रहा होता है। तो कोशिश करें कि भाई अपने पार्टनर को, अपनी संगनी को, अपनी अर्धांगिनी को और अपनी वाइफ को आप रिस्पेक्ट दे, उसे समझे, प्यार दे, सम्मान दे। क्योंकि मुझे भी लगता है कि भाई एक लड़की जो जब उसका पति उसको बड़े प्यार से सम्मान देता है ना, तो वो अपना बचपन फिर कभी नहीं भूलती। और वो जो एक कहते ना, उम्र से बड़ी अपने हस्बैंड के साथ है ना, एक लड़की है ना वैसे ही जीती है भाई, जैसे अपने माँ बाप के साथ जीती है ना, छोटी बन के। तो अगर हस्बैंड प्यार करने वाला और समझने वाला हो तो, नहीं तो उम्र से पहले बड़ा होना और बूढ़ा दिखना स्वाभाविक है। लेकिन हाँ, एक बुढ़ापे की तरफ जाते हुए फिर भी बचपना अंदर कायम रखना ये तभी हो सकता है जब हस्बैंड भाई प्यार करते हो। मैंने ऐसे बुजुर्ग लोगों को भी देखा है जो इतने उम्र दराज हैं, जिनका हर कोई सोचता है कि 70-80 के हो गए हैं, लेकिन मैंने उनको एक दूसरे की केयर करते हुए ऐसे देखा है कि जैसे वो अभी अभी न्यू कपल हो। और अच्छा भी लगता है उन्हें देखकर। और ऐसे लोगों को भी देखा है जिनकी अभी शादी को चंद साल हुए हैं और वो बूढ़ों की तरह जी रहे होता है, क्योंकि मन से उमंगें ही ख़त्म हो जाती है भाई। और
कुछ बचता ही नहीं है कुछ नया करने को, सोचने को, समझने को। तो ये एक बहुत सेंसिटिव टॉपिक है और पता नहीं क्यों दिमाग में आ गया अचानक और मुझे लगा कि चलो बात करते हैं, क्योंकि जब तक मेरे दिमाग में कोई बात घूमती रहती है और मैं उसे कह ना लूँ तो मुझे शांति नहीं मिलती। और मुझे लगा कि ये सबके साथ प्रॉब्लम है भाई, सभी के साथ कहीं ना कहीं छोटी या बड़ी प्रॉब्लम यही है। और इसको अगर समझ लिया जाए ना तो बहुत बड़ी समस्या हल हो सकती है। तो मैं अपने फ्रेंड को कहूँगी कि प्लीज़ मुझे ऐसी बातें मत बोला करो, क्योंकि मेरे दिमाग में वो घूमती रहती है ना तो मैं भी परेशान हो जाती हूँ भाई। और फिर मेरे को लगता है कि कितना भी काम पड़ा कि पहले इस पे बात कर लूँ, फिर भूल जाऊँगी और मेरे दिमाग से नहीं निकलेगी तो मेरी नींद भी ख़राब हो जाएगी। तो निकाल लिया गुबार अपने मन का और बात तो कर ही लिया आप लोगों से। अब इस पे आपके कमेंट का इंतज़ार है और लाइक शेयर का इंतज़ार है कि आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, क्योंकि ये प्रॉब्लम सभी की है भाई। ज़िंदगी के उतार चढ़ाव तो हमेशा चलते रहते हैं और चलते ही रहेंगे भाई। ज़िंदगी है तो ये सब चीज़ें तो आनी है और जानी भी है। लेकिन ज़िंदगी के सफ़र में ये जैसी पीछे हरियाली है ना, ऐसी हरियाली का होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक ऐसी हरियाली जीवन में नहीं होती ना तो जीवन भाई बंजर रह जाता है, सूखा रह जाता है। तो ऐसी हरियाली के लिए और सावन के इस माहौल में कोशिश करिए कि अभी से आप अपने पार्टनर का ध्यान रखें, उनको सब खुशियाँ दें। जहाँ गलती हो वहाँ दोनों को सुधारना चाहिए भाई, चाहे कोई भी हो। और रिश्तों को सभी सुधार सकते हैं जब पहले आपस में सुधर जाए, क्योंकि किसी से और से उम्मीद तब लगाई जाती है ना जब हम आपस में उम्मीदें पूरी कर लें। तो ज़रूरी नहीं है कि आपसे कोई कुछ कहता नहीं है तो बहुत चीज़ें होती है भाई, समझने की ज़रूरी नहीं है हर शब्द कहकर समझाया जाए। तो कुछ बिना कहे भी समझना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। और मुझे तो ऐसा ही लगता है भाई कि हर बात नहीं कह सकते, तो आपको बिना कहे भी समझना चाहिए। प्यार वो ही होता है और इस प्यार में अगर कमी है तो वो बिल्कुल आप समझ ही नहीं सकते फिर तो दोनों चीज़ें समझिए कि आपको उसकी चुप्पी भी समझनी है और आपको उससे प्यार है या नहीं वो भी समझना पड़ेगा। तो अभी के लिए फ्रेंड इतना ही, मिलते हैं नए ब्लॉग में। छोटा सा ब्लॉग था, मन में थी बात तो आप लोगों से कर ली और उम्मीद करती हूँ आपको ये पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो आप इसे ज़रूर लाइक भी करिए, शेयर भी करिए, मुझे कमेंट भी करिए। और आप अपने दिल की बात भी बता सकते हैं, क्योंकि ये सभी के साथ है भाई। और मैं लाइव में भी इसीलिए आती हूँ कि हम लोग जब हंसी मजाक करते हैं तो बहुत दिल का बोझ जो है हल्का हो जाता है सभी का। तो अभी के लिए इतना ही, जाती हूँ, काम बहुत सारा है तो करना है, शाम भी हो गई है। तो फिर बनाते हैं, बहुत सारे ब्लॉग बना के रखे हुए हैं, बस नहीं हो पाता कि मैं डाल पाऊँ, लेकिन हाँ ऐसे बात करके मैं डाल पाती हूँ तो इसलिए जल्दी से कर लेती हूँ। तो फ्रेंड अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नए ब्लॉग में, तब तक के लिए सविता करती है बाय बाय। आप लोगों का जो इतना ढेर सारा प्यार मिल रहा है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। जो इतने सारे फ्रेंड मिले हैं, अच्छी अच्छी बातें करते हैं तो उससे एक मनोबल बढ़ता है, मोटिवेशन मिलता है। बहुत से लोगों की बातें दिल को छू जाती हैं और बहुत लोगों से बात करके भाई मज़ा आ जाता है। तो ये इसे कहते हैं पक्की वाली फ्रेंडशिप। तो बिल्कुल अब इतना ही, बाय बाय। थैंक यू सो मच पूरा वॉच करने के लिए।